जरूर तुमने कुछ कहा होगा, जरूर उसने कुछ किया होगा, पक्का उसने अब तक खाना खा लिया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम यही सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सेंटेंसेस, जैसे वो अवश्य ही सो गया होगा, पक्का उसने अब तक खाना खा लिया होगा, जरूर तुमने कुछ कहा होगा, या तुम अवश्य ही पीटे गए होगे, पक्का उसने तुम्हें गाली दी होगी। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो बिल्कुल श्योर है, पक्का ये काम जरूर हुआ होगा। तो जब इस तरह की बात आती है तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे तो हम यूज करते हैं मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो काम पक्का श्योर है कि ऐसा हुआ होगा तो उसमें हम मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वो अवश्य ही सो गया होगा, तो ही मस्ट हैव स्लेप्ट या ही मस्ट हैव फॉलन अस्लीप, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, या स्लेप्ट की जगह हम फॉलन अस्लीप भी यूज कर सकते हैं, फॉलन अस्लीप। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही मस्ट हैव स्लेप्ट या ही मस्ट हैव फॉलन अस्लीप। नेक्स्ट है, पक्का उसने अब तक खाना खा लिया होगा। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये काम पक्का हुआ ही होगा, तो इसको भी हम इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ही मस्ट हैव ईटन फूड बाय नाउ, अब तक है इसलिए बाय नाउ का यूज करना होगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, ध्यान से सीखिए। तो ही मस्ट हैव ईटन फूड बाय नाउ। ठीक है, ही मस्ट हैव ईटन फूड बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूर तुमने कुछ कहा होगा। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी इसी तरह से हो जाएगा, यू मस्ट हैव सेड समथिंग, यू मस्ट हैव सेड समथिंग, यू मस्ट हैव सेड समथिंग। ठीक है, यू मस्ट हैव सेड समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूर उसने ये किया होगा। तो इसका ट्रांसलेशन भी इसी तरह से हो जाएगा, ही मस्ट हैव डन दिस, ही मस्ट हैव डन दिस। ठीक है, ही मस्ट हैव डन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, पक्का उसने तुम्हें गाली दी होगी। तो इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ही मस्ट हैव एब्यूज्ड यू, ही must have abused you, he must have abused you। ठीक है, इसका हो गया he must have abused you। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अवश्य ही पीटे गए होगे। अब ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, मतलब किसने पीटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सेंटेंस में तुम पीटे गए होगे को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो यहाँ भी हम मस्ट हैव का यूज करेंगे, लेकिन पैसिव इसलिए में बीन भी लगाना पड़ेगा। तो तुम अवश्य ही पीटे गए होगे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू मस्ट हैव बीन बीटेड। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यू मस्ट हैव बीन बीटेड। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। अगर इसको हम और थोड़ा बढ़ा के बोले कि तुम अवश्य ही पापा के द्वारा पीटे गए होगे, तो यू मस्ट हैव बीन बीटन बाय फादर। बाय करके जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव में करवाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हर टेंस के लिए अलग अलग रूल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने सीख लिया होगा कि मस्ट हैव प्लस V3 का यूज सेंटेंसेस में कैसे करते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस में मस्ट हैव प्लस V3 का यूज होता है। तो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि वो अवश्य ही अपने घर चला गया होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today. See you soon in the next video with some more useful sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.